नमस्कार, आप देख रहे हैं पब्लिक टाइम न्यूज और मैं हूं संदीप एंथोनी। किसी शायर ने भी क्या खूब फरमाया है कि खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर लिखने से पहले खुदा खुद बंदे से पूछे, बता तेरी रजा क्या है। कुछ इन्हीं बातों को, कुछ इन्हीं शायरियों को चरितार्थ करके दिखाया हमारे बिहार के पश्चिमी पूर्वी चंपारण के लाल सुशील कुमार ने। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं सुशील कुमार की, जिसने केबीसी में सुशील कुमार ने 5 करोड़ रुपया जीतकर पूरे बिहार और अपने जिले का नाम रोशन किया। और इस बार फिर उन्होंने एक ऐसा इतिहास रच दिया कि फिर से वो चर्चाओं में रहने को मजबूर हो गए। मैं बात कर रहा हूं सुशील कुमार का, जिसने कौन बनेगा करोड़पति में 5 करोड़ रुपया जीतकर पूरे बिहार का नाम रोशन किया। और सुशील कुमार एक बार फिर से अपनी प्रतिभा का लोहा मनवा दिया। पहली ही कोशिश में 119वीं रैंक हासिल करके वह बीपीएससी के टीचर बन गए और इसके बाद उनके घरों में शुभकामना देने के लिए लोगों की तांता लगी हुई है। मैं बात कर रहा हूं सुशील कुमार का। अगर मन में, अगर सच्चा, अगर आपके अंदर कोई प्रयास हो, कुछ कर दिखाने का जज्बा हो, अगर इंसान ठान ले कि हमें कुछ करके दिखाना है, तो कोई भी बाधा जो है आपके रास्ता में मुश्किलें पैदा नहीं कर सकती है। और ये बात जो है बिल्कुल सटीक बैठती है सुशील कुमार पर, जिसने अपने पहली प्रयास में बीपीएससी में 119वां रैंक लाकर सरकारी टीचर बन चुके हैं। मैं बात कर रहा हूं सुशील कुमार का। बिहार में मोतिहारी के रहने वाले सुशील कुमार ने एक बार फिर से बिहार में अपना नाम को रोशन कर दिया है और केबीसी में उन्होंने 5 करोड़ रुपया जीतकर, इनाम राशि जीतकर पूरे देश को सनसनी पैदा कर दिया गया है। बिहार में एक बार फिर से बीपीएससी के परीक्षा सूबे में उन्होंने 119वीं रैंक हासिल की और केबीसी में अमिताभ बच्चन के 15 सवालों का जवाब देकर, बेबाकी से जवाब देकर सुशील कुमार ने बिहार का परचम लहरा दिया था। अब इन्हीं बार बीपीएससी की परीक्षा देकर वो फिर से अब बन गए हैं गुरुजी। किसी ने सच ही कहा है कि जीवन में अगर आपके अंदर कुछ कर दिखाने के अगर जज्बा होता है, कुछ कर दिखाने का लक्ष्य होता है, तो कोई भी चीज आपके अंदर प्रॉब्लम नहीं कर सकती। सबसे खास बात यहाँ पर यह देखने को मिल रहा है कि करोड़पति बनने के बाद सुशील कुमार ने बिना किसी ताम झाम के सादा जीवन और उच्च विचार की कहावत को चरितार्थ किया। उन्होंने समाज के लिए कुछ कर दिखाने की मंशा भी, पर्यावरण संरक्षण में अपना सहयोग दिया और उसमें काफी समय तक अपना काम किया। इसमें से उनके द्वारा चलाया गया गौरैया संरक्षण अभियान जो है और चंपा से चंपारण अभियान जो है पूरे राज्य में चर्चा का विषय रहा। फिर उनके मन में अचानक आता है कि अब गुरुजी बनना है, शिक्षक बनकर बच्चों को एक काबिल व्यक्ति बनाना है और खुद भी एक समझ लीजिए कि समाज सेवा करना है। जीवन में कई तरह के उतार चढ़ाव को देखने वाले सुशील कुमार इस बीच उन्हें पढ़ाई की इच्छा भी जगी, ठीक है। और उसके बाद उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में वापस लौटने का लक्ष्य भी तय किया। इसके लिए वो 100 अध्ययन में भी अपना ध्यान देने लगे, समय देने लगे और इसी महीने जो है उन्होंने मनोवैज्ञानिक विषय में पीएचडी करने के लिए उनका जो चयन है बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी में भी हो गया। आज बीपीएससी की शिक्षक परीक्षा का परिणाम भी घोषित हो गया है और घोषित होने के बाद अब वो जो है वो सिलेक्ट हो गए हैं, अब वो सरकारी टीचर भी बन गए हैं। तो सबसे बड़ी बात यहाँ पर अगर ये देखने को मिलता है, एक समय था, अफवाह भी उड़ा हुआ था कि सुशील कुमार जी है केबीसी में करोड़पति जीतने के बाद वो कंगाल हो गया है, ये हो गया, वो हो गया, लेकिन इन सारी बातों को सुशील कुमार ने खंडन किया। और सबसे बड़ी बात यह है कि वो अपने सारा समय जो था, जो भी बचा हुआ समय था, वो परोपकार में लगे हुए थे, समाज सेवा में भी लगे हुए थे। सुशील कुमार एक अच्छे शिक्षक के रूप में अपनी भूमिका अब क्या दिखाते नहीं दिखाते ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। साथ ही मनोविज्ञान का जो बात होता है, मनोविज्ञान के मानव व्यवहार और पर्यावरण के संबंध के विषय में ही वह पीएचडी भी करने जा रहे हैं। सुशील कुमार ने बिहार में शिक्षा के क्षेत्र में हुए बदलाव के लिए बिहार सरकार को काफी सराहना भी किया है। उन्होंने सीधे तौर पे कहा है कि अब बिहार में जो शिक्षा व्यवस्था है पहले से काफी दुरुस्त हो गई है और अब और भी दुरुस्त होते जा रहा है। और सबसे बड़ी बात यहाँ पे बहरहाल ये देखा जाता है कि तमाम मुश्किलों के बावजूद भी चंपारण के लाल ने वो कमाल करके दिखाया जिसकी जितनी भी प्रशंसा की जाए उतनी ही कम पड़ेगी। आगे की खबरों के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहो, देखते रहिए पब्लिक टाइम।